सभी किसान भाई का यूट्यूब चैनल विजय एग्रीकल्चर पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे मूंग की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में और मूंग की खेती कैसे की जाती है। तो मूंग की खेती खरीफ और जायद की फसल के रूप में की जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग इसे खरीफ की फसलों के समय ही उगाते हैं। इसकी खेती सहफसली खेती के रूप में भी कर सकते हैं, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। मूंग की अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चयन कर किसान भाई अपनी कमाई को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको मूंग की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, जिनसे किसान भाई कम समय में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप विजय एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे मूंग की वैरायटी IPM 0203 के बारे में। तो मूंग की इस किस्म को कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ द्वारा कम समय में अच्छी उपज देने के लिए तैयार किया गया है। मूंग की इस किस्म के पौधे खरीफ और जायद दोनों मौसम में उगाए जा सकते हैं। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 62 से 68 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 11 कुंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के दाने अन्य किस्मों की तुलना में मोटे दिखाई देते हैं। इसके पौधे पर पित्सीरा मोज़ेक रोग का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वैरायटी मुस्कान मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस किस्म को MH 96-1 के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे सामान्य ऊंचाई के पाए जाते हैं। इसके पौधे पर फलियां एक साथ पकती है, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 15 कुंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के पौधे पर पीला मोज़ेक का रोग देखने को नहीं मिलता। इसके पौधे बीज रोपाई के 2 से 2.5 महीने बाद पककर कंप्लीट यानी तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मूंग की IPM 0214 मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस किस्म को कम समय में अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। इसको सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में उगाया जाता है। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 60 से 65 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 11 कुंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म के पौधों पर पित्सीरा मोज़ेक रोग का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे पूसा 9531 मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस किस्म को मैदानी और पहाड़ी दोनों जगहों पर खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के 60 से 65 दिन में के बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 12 से 15 कुंटल के बीच में पाया जाता है। इस किस्म के पौधे की फलियां पकने के बाद हल्के भूरे रंग की दिखाई देती है। इसके पौधों पर पीली चित्ती का रोग देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे अगली वैरायटी K851 मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस किस्म को चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर द्वारा तैयार किया गया है। इस किस्म को जायद और खरीफ दोनों समय की फसल लेने के लिए तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे बीज रोपाई के लगभग 65 से 80 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 10 से 12 कुंटल के आसपास पाया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे HUM 1 मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस किस्म को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे रोपाई के 65 से 70 दिन बाद पककर तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर औसतन उत्पादन 10 कुंटल के आसपास पाया जाता है। इस किस्म में पौधों में पीला मोज़ेक और पर्ण दाग रोग का प्रभाव काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मूंग की वैरायटी है बसंती मूंग वैरायटी के बारे में। मूंग की इस वैरायटी को खरीफ और बसंत ऋतु में उगाने के लिए तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे रोपाई के लगभग 65 से 70 दिन बाद कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं, जिनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन 15 से 20 कुंटल के आसपास हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इस किस्म के पौधों की लंबाई अधिक पाई जाती है, जिस पर बनने वाली लगभग सभी फलियां एक साथ पककर तैयार हो जाती है। किसान भाई, अगर आप विजय एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।